नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और आज मैं आपको फिर मिलाने आया हूं डॉक्टर बनारसी दास जी से। डॉक्टर बनारसी दास, जी हाँ, बुद्धिजीवी का जो कहेंगे पहला नाम और बेहद बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और जो बताना चाहते हैं किस प्रकार से दलित समाज का उत्थान होगा। तो आइए आपको मिलाते हैं हम डॉक्टर बनारसी दास जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारी दर्शक देख रही है। तो एक बार, जैसे कि आपको लोग जानते ही हैं, लेकिन कुछ नौजवान बच्चे शायद आपको पहचान ना पा रहे हो, तो एक बार परिचय दे दीजिए। मैं श्रीवास्तव जी का दोस्त हूँ बस। नाम जानना चाहिए, पब्लिक सामने बैठी हुई है। अभी तो लिया था आपने डॉक्टर बनारसी दास का। बैठ जाए। बनारसी दास जी, मैं बात करना चाहूँगा कि आज से कुछ वर्षों पहले और आज भी अगर देखा जाए तो दलित समाज में कहीं कहीं सुधार नहीं आया। बाकी कई जगह सुधार आ चुका है, कुछ कारण रहा है कि सुधार नहीं आया। कोई पिछड़े हुए हैं, ना रोजी रोजगार से उत्पन्न है, ना ही उनको शिक्षा प्राप्त हो रही है और ना ही कुछ माँ बाप चाहते हैं कि वो शिक्षा प्राप्त करें। क्या कहना चाहेंगे समाज के विषय में? कभी दलित कॉलोनियों में गए हो आप? जाना होता रहता है। ध्यान से देखें, बहुत सारी चादरें खड़ी रहती हैं, लकड़ी के पट्टे खड़े रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे वहाँ छुपे बैठे रहते हैं, देखें? जी जी। मेट्रो के साथ वो छोटे छोटे बच्चे हाथ रगड़ते रहते हैं, देखें? जी। हैं? क्या होता है उनमें? जी, आप बताइए। उसमें चरस होती है, LSD होती है। जी। और उनको देता कौन है वो बताओ? पैसे से नहीं खरीदे उन्होंने, वो एडवर्टाइजमेंट हो रहा होता है अपने प्रोडक्ट का। अच्छा। कैसे? कैसे? जब वो आदी हो जाएगा, 8-10 साल का, 15 साल का, अपनी माँ को मारेगा, बाप को मारेगा, जेवर बेचेगा, अखबार में पढ़ते होंगे, फिर वो चरस पिएगा, LSD पिएगा। समझ में आ गई? जी। कारण क्या रहा, कैसे रोकथाम होगा? अरे पैसा है इसमें, चरस में, गांजे में। क्या प्रेरणा देना चाहेंगे हमारे नौजवानों को? कहाँ से दोगे? वो तो जब तक प्रेरणा लायक होते हैं वो नशेड़ी हो चुके होते हैं। फिर भी एक कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा नौजवानों को समझाने के लिए। हैं? नौजवानों को समझाने के लिए। नौजवान रहते कहाँ, वो नशेड़ी हो जाते। देखो, दुनिया के 3 सबसे बड़े व्यापार है। जी। मान लो जो नशा सीखने जा रहा हो उसके लिए क्या होगा? वो तो छोटे से बच्चे को ही ट्रेन कर देते हैं ना। चलो बच्चे के लिए बताइए, बच्चों के लिए कैसे नई दिशा बनेगी? बच्चे कहाँ से होंगे? उनके माँ बाप पहले ही नशेड़ी हैं। ये षड्यंत्र है। ये पैसा है ना, 3 बड़े व्यापार चलाता है। जी। ये जो ड्रग्स माफिया जी जी। और एब्डक्शन जी और गर्ल्स एंड बॉयज़ जी जी और हथियार, जी। ये व्यापार है। ये अगर जिस दिन समझ जाएंगे, इन लोगों का व्यापार बंद हो जाएगा। अरबों रुपए, खरबों रुपए का व्यापार बंद हो जाएगा। बंद करना चाहते हो आप इनके व्यापार? बंद तो नहीं होगा, ना होगा ना होगा। तो फिर अब किसकी बात कर रहे हो आप? खुद बताओ, दलित ऊपर उठेंगे नहीं उठेंगे? आप खुद दो ना जवाब। तो जरूरी नहीं है कि दलित के हों, उसमें उसमें कुछ ब्राह्मण के बच्चे भी हैं, कुछ दूसरे बच्चे भी हैं। उनका बिल्कुल सही बात करी, लेकिन वो होते हैं बड़े जाके, वो परसेंटेज उनका बहुत कम होता है। जी। बहुत कम परसेंटेज होता है। वो आटे में जैसे घुन लग गया या छोटा मोटा हो गया, वैसे होता है। और इतना तो मेरे ख्याल से 100% माल तो टाटा की कंपनी में भी नहीं निकलता ना, 1-8% तो रद्दी निकल ही जाता है। आप बताओ ना, अब कैसे दलित उठेंगे? मेरे हिसाब से तो पहले बड़े बुजुर्ग को, किसी को पहला कदम उठाना पड़ेगा, उनको वो समझाने बड़ा का। बुजुर्ग तो पहले ही, आप समझ नहीं पा रहे हैं, बड़ा बुजुर्ग तो पहले ही नशेड़ी है। जी। फिर आप ही बताइए कोई रास्ता। आप तो जो दवा बेचने वाले हैं, ये लड़कियां बेचने का व्यापार करते हैं, हथियार बेचने का व्यापार करते हैं, इनके पेट पे लात मारना चाहते हो, ये बंद करवा सकते हो? नहीं, हम उनको बंद नहीं करवाना चाहते, हम अपने देश की पीढ़ियों को सुधारना चाहते हैं। तो अब उनका व्यापार अगर आप बंद कर दोगे तो कैसे बढ़ेंगे आगे? ये तो व्यापार है। मतलब ये चलता रहेगा जब तक दुनिया बनी है, चलता रहेगा। बोल पहिए की तरह व्यापार, वो व्यापार बंद कर देंगे तो हो जाएगा।
जवाब मिल गया आपको, दलित थाना जाएगा। मतलब पहले उनको जो है वो व्यापार बंद करना पड़ेगा, जब जाके नौजवान पीढ़ी जो है। हाँ तो व्यापार बंद होगा नहीं, पैसा तो वहीं से आता है। आपको पता है 1 किलो चरस कितने की है? मुझे कितने? नहीं पता। 4 करोड़ की। अच्छा, कितने की है? 4 करोड़। और 1 ग्राम 400 रुपये की। और वो मैं खूब लोगों से बात करता हूँ, जैसे आप बात कर रहे हो ना, आजकल सीख ही रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, अभी तक मैंने नहीं सीखा, अब सीख रहा हूँ समाज के बारे में। तो मैंने कहा बेटा कितनी डोज चाहिए? कहते कम से कम 2 डोज चाहिए दिन में। अच्छा। अब 800 रुपये की वो रोज़ पिएगा। मैंने काम क्या करता है? काम तो कुछ नहीं करता। तो क्या जी, कुछ दिनों बाद वो फिर चोरी करने लगता है, चकारी करने लगता है, लड़कियों के धंधे में भी उसे लगा देते हैं, हथियारों के चक्कर में भी लगा देते हैं। उसे अपनी दवाई पूरी करनी है, चाहे वो कुछ भी करे। हाँ, ये इन व्यापारियों का चक्कर है चला है। वो व्यापारी बेचारे अपने पेट पे लात मारे। वो दुनिया की बहुत सारी सरकारें यही 3 व्यापार चलाते हैं। ऐसा। पैसा। खैर बनारसी दास जी, मैं बात करना चाहूँगा टॉपिक नहीं रोके, होली के त्यौहार पर। होली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, जैसे कि लॉकडाउन पहले लगा हुआ था और अब भी कोरोना वायरस बाहर फैला हुआ है और सावधानी की बिल्कुल ज़रूरत है लोगों को। तो किस तरीके से त्यौहार मनाया जाएगा, किस तरीके से मनाएं? भाई ये कोरोना जो है ना, ये रिहर्सल है बायोलॉजिकल वार की। अब आप मुश्किल हो जाएगी फिर आपको समझाऊँ। नहीं, मुझे मत समझाइए, पब्लिक के लिए बताइए। हाँ, उसी के लिए मतलब बायोलॉजिकल वार है जी। ये। पहले हथियार से लड़ते थे ना, गोली से, तलवार से, इनसे। आने वाली नस्लें अब ऐसे ही लड़ाई लड़ेगी। वायरस छोड़ दिए, बैक्टीरिया छोड़ दिए, वायरन छोड़ मतलब दिए। अब परमाणु और बम और गोली बंदूक की जरूरत नहीं है। एक बात सुनो, आप व्यापारी हो, जी। जिसमें आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा वो करोगे ना, और जो आसान तरीके से मिलेगा। कौन एटम बम बनाए, जरा सी हवा में छोड़ दी, अपना काम चल रहा है। तो अब हमारे देशवासी होली के करीब आ रहे हैं, किस तरीके से सावधानी रखेंगे? काय की सावधानी? ये थर्ड वर्ल्ड वार जो होगी वो बायोलॉजिकल वेपन से होगी। और ये वायरस जो हैं, बैक्टीरिया जो हैं, ये पॉइजनस चीज़ें, ये हथियार हैं फ्यूचर के। होली के त्यौहार पर हमारे देशवासियों को क्या शुभकामना देना चाहते हैं? सद्बुद्धि आए बस, और क्या। सद्बुद्धि आए और अच्छी सोच आए। बाकी होली का त्यौहार है, नशा पट्टी से ना बढ़ाए। वो तो जो भी मैंने बताया उसका, उसी में खुद आंसर ढूंढते रहो। और अपने समाज के लिए 1-2 बात कुछ कहना चाहते हो तो बताएं। सद्बुद्धि आए, सद्बुद्धि, सद्बुद्धि की जरूरत है। सद्बुद्धि। वो जब तक आती है वो उसको पहले ही पोल्यूट कर चुके होते हैं पैसे वाले। जी जी। चरस से, LSD से, शराब से, अफीम से, मैंड्रेक्स की गोली से, बहुत सारी दवाएं आती हैं। जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया बनारसी दास जी, मिलके बड़ी खुशी हुई और आपकी बातें जान के जो है बहुत दिल में तसल्ली हुई और लोगों को समझ में भी आएगी इन बातों को लेके। और जो है अगली बार फिर मुलाकात करेंगे। और मैं कहना चाहूँगा जिस भाई को ना समझ में आए वो यहाँ पे आ सकता है डॉक्टर बनारसी दास जी के पास में। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकता है। जिस चीज़ का दिमाग चाहिए हो आप फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब बेहद बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और क्या समझा रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं, कृपया फ़ोन मिलाएं और संपर्क। डॉक्टर साहब पार्टी भी अपनी चलाते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब एक बार बहुजन समाजवादी पार्टी की भी कुछ बातें बताएं। देखो, अंग्रेजों को इसलिए भगाया था कि लोगों को राज आए। जी ये डिमांड थी कि लोगों का राज्य आए, अंग्रेजों का राज्य न रहे। जी जी। अभी तक लोगों का राज्य नहीं आया है। अंग्रेजों से शिफ्ट होके कुछ लोगों के हाथ में राज्य आ गया। लोगों का राज्य तब आएगा जब लोग खुद राजा बनेंगे। जी जी।
और वो राजा तब बनेंगे जब वो अपने वोट को अपने आप को देना शुरू करेंगे, अपने गरीब आदमी को देना शुरू करेंगे, अपने आप को राजा बनाएंगे। जब तक वोटर राजा नहीं बनेगा तब तक वोटर को राजा बनना है। वोटर को अपने वोट की कीमत समझनी होगी। वोटर को राजा बनना है। वोटर ने अब तक दूसरों को वोट दे दे के राजा बनाया है, खुद राजा क्यों नहीं बनता? खुद राजा बने। हमारी पार्टी बिना पैसे लिए टिकट देने के लिए तैयार है। जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसे भी इलेक्शन के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी देंगे। शर्त यह है कि आम आदमी में से निकल के आए, वो ब्राह्मण भी हो, गरीब ब्राह्मण भी हो, मध्यम वर्ग का ब्राह्मण भी हो, वो गरीब बनिया भी है, उस अछूत भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, आम आदमी होना चाहिए जो कंधे से कंधे मिला के कॉलोनी में रहते हैं, वो उनमें से राजा बने, तब शायद सुधार कुछ हो सकता है। विशेष रूप से डॉक्टर साहब अपनी पार्टी जो है क्या क्या कार्य देखती है? देखिए, अभी तो हम लोगों से संपर्क को टीम बनाने में ही लगे हैं। जम्मू कश्मीर में इलेक्शनियरिंग किया है, यूपी में किया है, दिल्ली में चुनाव लड़ाए हैं। तो बेसिकली अभी हम टीम ही बना रहे हैं और इंशाल्लाह देखते हैं। मैंने आपके ही यहीं पे ऑफिस में सुना हर महीने टीम बैठाई जाती है। हर हफ्ते टीम बैठाई जाती है। तो मैं जानना चाहूँगा आगे आगे क्या प्रोग्राम चल रहा है, क्या क्या विचारें बन रही टीम की? हम चाहते हैं दिल्ली में चुनाव जो है आम आदमी राजा बने। अच्छा। ऐसा ना हो कि टिकट लेके वोट लेके वो 50 करोड़ की कोठी में जाके बैठ जाए। राजा गली में रहने वाला बने, बगल की कॉलोनी वाला बन जाए। ये नहीं जाके मतुलगा रोड रहने लगे और औरंगजेब रोड रहने लगे। डॉक्टर साहब क्या लगा कि मैं अच्छा खासा घरद्वार से बिजनेसमैन और अच्छा डॉक्टर साहब भी हैं और डॉक्टर के पद पे भी हैं, तो क्या लगा कि आप जो है समाजवादी पार्टी बनाएं? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी क्या लगा? देखो, आदमी को क्या है, वो आदमी नहीं है जो आगे चलने की बात ना करे। जी। वो आदमी नहीं है जो अपने भाइयों को उठाने की बात ना करे, सिर्फ अपने उठने की बात करते रहे। ये तो गलत है। क्या करेगा उठ के? 1000 करोड़, लाख करोड़, 50 करोड़, 2 लाख करोड़, मरना है। अकबर नहीं रहा, अलेक्जेंडर नहीं रहा, कौन रहा है बताओ मुझे? कोई नहीं। राम है, राम का वंश नहीं है, ठीक है? तो कुछ ना कुछ बढ़िया बना के जाएं बस। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बात करके बड़ी खुशी हुई। और पब्लिक से मैं कहना चाहूँगा कि आगे इंतज़ार करिए, बनारसी दास से हम फिर मुलाकात करवाएंगे। और जिन भाई को थोड़ी सी बुद्धि की अगर ज़रूरत हो, ज्ञान की ज़रूरत हो, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली।